जय हिंद प्यारे बच्चों आप सभी के लिए रामबाण संख्या 19। और मैं फिर आपको कह रहा हूं कि रामबाण आपके लिए बिल्कुल यार रामबाण साबित होगा। और प्यारे बच्चों, रामबाण सीरीज का सारा क्लास एमटी की पाठशाला यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट पर आपको लाइन बाय लाइन मिल जाएगा। प्यारे बच्चों, कम समय है और रिवाइज ज़्यादा करना है तो इससे बेहतर ट्रिक नहीं हो सकता है। तो यार अपने दिमाग को मेरे दिमाग के साथ जोड़िए। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अमेरिका का स्वतंत्रता आंदोलन, फ्रांस का स्वतंत्रता आंदोलन, रूस का स्वतंत्रता आंदोलन। तो चलिए चलते हैं यार एक कहानी में। देखो यार, स्पेन का नागरिक था कोलंबस। बउआ मेरे, स्पेन का नागरिक था कोलंबस। वो निकला यार भारत को खोजने के लिए, लेकिन अटलांटिक महासागर में पहुंच गया और पहुंच गया यार वो दक्षिण अमेरिका। जब वो दक्षिण अमेरिका पहुंचा प्यारे बच्चों 1492 में, तो उसने तो सोचा कि हम तो यार इंडिया को ही खोज लिए और वहां के लोग उसे यार लाल लाल नजर आए, इसलिए यार उसने वहां के लोगों को रेड इंडियन कहा। आपको जानना चाहिए कि रेड इंडियन का संबंध अमेरिका से, बुशमैन का संबंध दक्षिण अफ्रीका कालाहारी के मरुस्थल से, मौरी जनजाति का संबंध तो मौरी जनजाति यार न्यूजीलैंड का है, और सिंगली श्रीलंका। और मैं कहाँ आ गया भाई मेरे। स्पेन का नागरिक था कोलंबस, 1492 में भारत खोजने निकला, अटलांटिक महासागर में पहुंच गया और पहुंच गया यार दक्षिण अमेरिका, और वहां के लोगों को वो कहा रेड इंडियन। और बउआ वो पहुंचा 1492 में। 1492 में अब यूरोप अमेरिका का रास्ता देख लिया प्यारे बच्चों। अब स्पेन का दूसरा नागरिक जिसका नाम है अमेरिको वेस्पूची, अमेरिको वेस्पूची आपको यार अमेरिका पहुंचा, पूरे अमेरिका को घूमा। पूरा अमेरिका यार कबीला में बटा हुआ था, और अमेरिको वेस्पूची के नाम से ही अमेरिका का नाम अमेरिका पड़ा। लेकिन प्यारे बच्चों, बनियों का देश कहते हैं इंग्लैंड को, और सबसे पहले औद्योगिक क्रांति भी चालू हुआ इंग्लैंड में, ब्रिटेन में। तो भैया वो ताकतवर था। फाइनली यार अमेरिका में इंग्लैंड घुसा और भाई सबको साइड कर दिया और बेइंतहा जुल्म करने लगा। जब जुल्म बेइंतहा होता है यार, है ना, तो सारा कबीला यार आपका एक हो गया। और अमेरिका का पहला स्वतंत्रता आंदोलन प्यारे बच्चों, जिसे हम कहते हैं बोस्टन की टी पार्टी। तो बोस्टन अमेरिका का एक समुद्री घाट है, जहां पर यार आंदोलनकारियों ने, है ना, चाय से भरा हुआ जहाज जो भारत से आ रहा था उसको यार डुबोकर, बोस्टन के बंदरगाह पर डुबोकर विरोध प्रकट किया। और इसके नायक थे सैमुअल एडम्स। कौन थे प्यारे बच्चों? सैमुअल एडम्स। तो भैया अमेरिका खोजा कौन? कोलंबस 1492 में। प्यारे बच्चों, मौरी जनजाति कहाँ का? तो न्यूजीलैंड। अब बुशमैन पूछ देगा तो तुम कहेगा दक्षिण अफ्रीका कालाहारी के मरुस्थल में। कहाँ गड़बड़ाएगा? तुम नहीं गड़बड़ाएगा। अब प्यारे बच्चों, बोस्टन की टी पार्टी तो हो गई, इसके यार मुखिया सैमुअल एडम्स तो हैं। बच्चों देखो यार, अमेरिका के लोगों ने अपना यार स्वतंत्रता घोषित कर दिया 4 जुलाई 1776 को। 4 जुलाई 1776 को। अब हम तो यार अपना स्वतंत्रता घोषित कर दिए हैं, पर यार इंग्लैंड वहां से जाने का नाम ही न ले। फिर दोनों देशों में समझौता कराया फ्रांस, जहां 1783 में पेरिस की संधि हुई। प्यारे बच्चों, पेरिस की संधि हुई 1783। और आप सभी जानते हैं कि दुनिया का सबसे पहला लिखित संविधान आपको यार अमेरिका का है। दुनिया का सबसे छोटा लिखित संविधान अमेरिका का है, और अमेरिका का संविधान 1787 में। देखो 1773 में बोस्टन की टी पार्टी, 4 जुलाई 1776 को स्वतंत्रता। प्यारे बच्चों, 1783 में पेरिस की संधि, और 1787 में यार संविधान लिखा गया, और 1789 में यह संविधान लागू हुआ, और जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के राष्ट्रपति बने।
प्यारे बच्चों, आपको अमेरिका से याद रखना है, अमेरिका के राष्ट्रपति यार अब्राहम लिंकन 1860 से 1865 तक इन्होंने दास प्रथा को खत्म किया। तो पूछा जाए कि अमेरिका का कौन सा राष्ट्रपति दास प्रथा को खत्म किया, तो अब्राहम लिंकन। और अब्राहम लिंकन की हत्या यार है ना जी विलियम बुकिज नामक एक व्यक्ति ने किया। क्यों? क्योंकि ना इन्होंने यार दास प्रथा को खत्म किया। अमेरिका में यार काले लोगों का कोई जगह नहीं था, और जो लोग यार दास बनाकर लाए गए थे तो उनके यार बाल बच्चों के साथ बहुत जुर्म होता था, समझ लो कि जानवर से भी बदतर। तो यार दास प्रथा को खत्म किया, और भैया जो दास प्रथा के समर्थक लोग थे उन्होंने अब्राहम लिंकन की हत्या करा दी। आपको जानना है कि दूसरा विश्व युद्ध में अमेरिका के राष्ट्रपति थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, और अभी अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है भैया, तो तुम कहोगे है ना जी जे बाइडन। जे बाइडन। प्यारे बच्चों, गहरी सांस लो। देखो अमेरिका में जैसे यार यहाँ बहुत सारा दल है, अमेरिका में दो दल है, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट, और अभी यार राष्ट्रपति हैं जो बाइडन। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि अमेरिका का मुद्रा है यार क्या? डॉलर। राष्ट्रीय खेल बेसबॉल। राष्ट्रीय चिन्ह गोल्डन रॉड। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन। अमेरिका का रक्षा मंत्रालय को कहते हैं पेंटागन। अमेरिका के राष्ट्रपति भवन को कहते हैं व्हाइट हाउस। और अमेरिका के प्यारे बच्चों राष्ट्रपति के ऑफिस को कहते हैं ओवल ऑफिस। और आप जानते हैं कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी प्यारे बच्चों अमेरिका के न्यूयॉर्क के हडसन नदी के किनारे है। अमेरिका के न्यूयॉर्क के हडसन नदी के किनारे है स्टैचू ऑफ लिबर्टी। और प्यारे बच्चों, आपको याद रखना है कि देखो मार्टिन लूथर किंग का संबंध अमेरिका से है, और अमेरिका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति आपको हैं यार बराक ओबामा, जिन्होंने लिखा क्या? प्रॉमिस्ड लैंड। भाई पुस्तक कौन लिखा? तो बराक ओबामा। प्यारे बच्चों, अब अमेरिका के अंदर इंग्लैंड विरोध कर रहा है तो फ्रांस समझौता कर रहा है पेरिस में 1783 में। पर फ्रांस का हालत यार उससे ज्यादा रद्दी हुए है, समझ लो मेरे बात को। फ्रांस में राजा है लुई 16वां। फ्रांस के 90% आपको यार जो पब्लिक है वो गरीब हैं, और 10% पब्लिक यार अमीर और राजा के समर्थक। तो अमीरों का राज है, और लुई 16वां यार पूरा यार वहाँ पर अराजकता फैला रखा है। तो भैया क्रांति तो होना ही होना है ना जी, क्रांति तो होना ही होना है। तो प्यारे बच्चों देखो यार टेनिस कोर्ट की क्रांति 20 जून 1789। कहाँ? तो यार फ्रांस में आंदोलनकारियों ने यार एक जगह बुक किया, और वो जगह उनको मिला नहीं, तो यार टेनिस कोर्ट में करके ही बैठ के ही क्रांति करने लगे। लुई 16वां के खिलाफ उन्होंने आवाज बुलंद किया। और भैया देखो यार 14 जुलाई 1789 जो आंदोलन कर रहे थे उनको यार बेस्टिल के जेल में बंद कर दिया गया था। सभी आंदोलनकारियों ने 14 जुलाई 1789 में यार बेस्टिल को जेल को तोड़ा, जिसे बेस्टिल की क्रांति कहते हैं। और इसी को यार फ्रांस का स्वतंत्रता दिवस माना जाता है। तो अमेरिका 4 जुलाई 1776 और फ्रांस प्यारे बच्चों 14 जुलाई 1789। भाई देखो फ्रांस के स्वतंत्रता आंदोलन का आपको यार नारा था क्या? तो भैया स्वतंत्रता समानता बंधुत्व। स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व फ्रांस का नारा था। और अमेरिका का यार स्वतंत्रता आंदोलन का नारा था प्यारे बच्चों प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। जब तक हमारा है ना रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा तब तक हम कर नहीं देंगे। आगे यार फ्रांस में आया यार आपका नेपोलियन कोर्सिका द्वीप पर पैदा हुआ था। 1805 में नेपोलियन का युद्ध याद रखना है, ट्रफलगर का युद्ध। और नेपोलियन का अंतिम युद्ध यार वाटरलू का युद्ध 1815। और नेपोलियन की मृत्यु हुई 1821 में सेंट हेलेना द्वीप पर। और नेपोलियन कहा करता था कि असंभव शब्द मूर्खों के शब्दकोश में होते हैं। नेपोलियन यह भी कहता था कि तुम मुझे अच्छी माताएं दो
हम तुमको अच्छा राष्ट्र देंगे। और नेपोलियन को हम लोग कहते थे लिटिल कारपोरल। क्या कहते थे बच्चों? लिटिल कारपोरल। अमेरिका वाला समझा। 1492 कोलंबस, 1773 बोस्टन टी पार्टी, 4 जुलाई 1776 को आजादी है बुआ है। सबसे पहले श्वेत राष्ट्रपति आपका बराक ओबामा। मार्टिन लूथर किंग का संबंध अमेरिका से। और दास प्रथा को खत्म किया अब्राहम लिंकन। अमेरिका का संविधान दुनिया का सबसे पहला लिखित संविधान। और भैया फ्रांस का अंतिम राजा लुई 16वां। और लुई 16वां के बाबा लुई 14वां कहते थे कि मैं ही राज्य हूं। अरे बाबा भी तानाशाह था। अब आओ रूस पर यार। रूस में भी सेम कंडीशन। रूस का राजा उस समय था यार जार निकोलस। रूस में भी 90% जनता गरीब और 10% यार अमीर। वही सिचुएशन। और जब ऐसा सिचुएशन रहेगा और जब ऐसी असमानता रहेगी तो समाज में यार विद्रोह होगा। तो सबसे पहले देखो यार, आप यहां से याद रखो 1898 में रूस में आपका दल बना प्यारे बच्चों, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी 1898 में। इसके निर्माता थे प्लैंकोव। आगे जाकर यार इस दल में विवाद हो गया। और विवाद हो गया तो ये बन गया मेंशविक और बोल्शेविक। मेंशविक और बोल्शेविक। मेंशविक के कम समर्थक, बोल्शेविक के ज्यादा समर्थक। और बोल्शेविक के नेता बने यार लेनिन। और लेनिन भाई जनता का आवाज बुलंद करने लगे। वो जान रहे थे कि मेरे पीछे 90% है। तो वहां का राजा जार निकोलस ने लेनिन को निर्वासित कर दिया और भेज दिया यार आपको साइबेरिया में। कहाँ भेज दिया? साइबेरिया में। लेनिन को, मेन नेता को कहा कि यहाँ रहोगे रूस में तो मार दिया जाएगा। प्यारे बच्चों 1903 और 4 में 1903 और 4 में आपको यार जापान ने रूस पर आक्रमण किया और रूस को हरा दिया। प्यारे बच्चों रूस इतना बड़ा और जापान इतुसी। और इतुसी देश आपको यार रूस को हरा रहा है तो यार वहां का पब्लिक को लगेगा ना कि राजा खाली जुल्म हम ही लोग पर करता है। और कितना मतलब कि छोटा सा देश से हार गया और हारने का भी खर्चा हम ही से वसूल रहा है। टैक्स बढ़ाकर रोटी 1 रुपया वाला 4 रुपया हो रहा है। दूध यार 50 रुपये वाला 500। मतलब कि कहने का बात मैं कह रहा हूं। तो जनता में यार आक्रोश आया। तो 9 जनवरी 1905 ईस्वी को, प्यारे बच्चों 9 जनवरी 1905 ईस्वी को सारा जनता यार सेंट पीटर्सबर्ग के सड़क पर उतर गया। और दुष्ट जार निकोलस ने हजारों जनता पर यार गोलियां चलवाई और हजारों लोग शहादत दिए। और वह दिन था रविवार, इसलिए इसे कहते हैं यार खूनी रविवार। तो खूनी रविवार की घटना किस देश से संबंध? तो रूस से। खूनी रविवार की घटना कब घटी? तो 9 जनवरी 1905। प्यारे बच्चों अब बताओ कि यार विरोध और बढ़ेगा। और जब विरोध और बढ़ेगा प्यारे बच्चों, विरोध और बढ़ेगा तो आपको यार राजा फंस गया चक्कर में। फिर उसने यार बनाया ड्यूमा, एक संसद, जिसमें कहा कि अब देश के मामला जो फैसला है वो यार 10% वाला से भी चुन के आएगा और 90% वाला से भी चुन के आएगा। ड्यूमा तो बन गया प्यारे बच्चों। लेकिन मामला शांत हुआ तो राजा अपने स्वयं चाल पर आ गया। आप जानते हैं कि 1914 से 1918 के बीच आपका दूसरा विश्व युद्ध हुआ। अब दूसरा विश्व युद्ध में है ना, रूस का कहीं कोई काम नहीं था, लेकिन राजा चल दिए यार लड़ने। और जब लड़ने चल दिए हैं प्यारे बच्चों तो भैया रूस का हालत खराब होने लगा। वो सोचा होगा राजा कि 2-3 दिन का बात है, 2-3 महीना का बात है, ये तो विश्व युद्ध था 4 साल वाला। तो देश में गरीबी आने लगा और 6 लाख से ज्यादा यार रूसी लोग शहीद हो गए। तो रूस में यार राजा के प्रति विद्रोह कायम हो गया और हुआ यार वहां पर फरवरी क्रांति और राजा को पदस्थापित किया गया। प्यारे बच्चों है ना, उसके बाद लेनिन यार रूस में आए और उन्होंने यार अप्रैल थीसिस दिया। अप्रैल थीसिस जनता को जागृत किए और फाइनली यार अक्टूबर की क्रांति, अक्टूबर 1917 में यार लेनिन गद्दी पर बैठे और रूस को यार
जार से मुक्ति मिला। भैया लेनिन गद्दी पर जब बैठे तो दो खतरा, 10% अमीर वाला खतरा। और भैया लेनिन जब गद्दी पर बैठे तो सबसे पहले यार अपने देश को यार समझौता करके विश्व युद्ध से बाहर निकालना था, तो बाहर निकलवाए। तो भैया बना लाल सेना। लाल सेना बनाया टारटस्की। लेनिन का सबसे भरोसेमंद आदमी टारटस्की ने बनाया यार लाल सेना। और राजा के जो आदमी लोग बचल थे उन लोग बनाया यार व्हाइट आर्मी। तो रेड आर्मी लेनिन का सबसे प्यारा दूसरा नंबर का आदमी बनाया यार रेड आर्मी। लेकिन यार 1924 में लेनिन की मृत्यु हो गई। अब मृत्यु हो गई तो गद्दी मिलना चाहिए था टारटस्की को, और मिल गया स्टालिन को। स्टालिन को मिला प्यारे बच्चों। तो स्टालिन देशभक्त तो था लेकिन क्रूरता का यार चरम पर था, और उसने यार शासन को पूरा अपने कब्जा में रखा और शासन को पूरे तगड़े ढंग से यार चलाया, है ना। समझो यार कि लाखों हत्या करवाया। इतना इसका डर और मतलब कि खौफ हो गया कि प्यारे बच्चों एक पति भी अपनी पत्नी से इसका शिकायत नहीं करता था। इसका शिकायत करने का मतलब कि आप दुनिया से आउट हो गए। लेकिन देश के लिए अच्छे काम किए, पंचवर्षीय योजना चलाया, और जो देश रूस यार गरीब था, जो रोटी के लिए मर रहा था, दूसरा विश्व युद्ध आते आते भैया दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बनकर उभरा। प्यारे बच्चों रूस का देखो राष्ट्रीय चिन्ह है, रूस का राष्ट्रीय चिन्ह है हंसिया और हथौड़ा। रूस का राष्ट्रीय खेल है प्यारे बच्चों शतरंज और आपको फुटबॉल। ये जानिएगा कि शतरंज भले ही रूस का राष्ट्रीय खेल है, पर शतरंज का जन्म आपको हुआ है कहाँ? तो यार इंडिया में। प्यारे बच्चों रूस की राजधानी आप जानते हैं मॉस्को। रूस की मुद्रा क्या है आपका? रूबल। और भैया रूस का वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो व्लादिमीर पुतिन। व्लादिमीर पुतिन। और दूसरा विश्व युद्ध में रूस का यार राष्ट्रपति था स्टालिन। स्टालिन। और स्टालिन ने ही आपको नाजी पार्टी के संस्थापक हिटलर को हराया था। इसकी चर्चा हम लोग यार प्रथम विश्व युद्ध और दूसरे विश्व युद्ध में करेंगे। आप लोग यार वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। देखिए आपके लिए जो सबसे बेस्ट है वही मैं कर रहा हूं। आप सबको यार जय हिंद, जय भारत।